नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भविष्य कोचिंग श्री गंगानगर के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मेजर डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ आईटी की सीरीज के अंदर आज हमारी क्लास नंबर 30 होने जा रही है। दोस्तों, इस क्लास में आपको दो सवाल मिलेंगे सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में होने वाले नवाचार पर आधारित। ये क्लास उन विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है जिनका उद्देश्य सूचना सहायक है। सूचना सहायक की अगर बात करें तो आपके यहाँ सिलेबस में एक टॉपिक दिया गया है मेजर डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ आईटी की। इसमें अगर 2018 के पेपर को उठा के देखें तो दोस्तों उसमें 7-8 सवाल पूछे गए हैं। इसलिए ये क्लास बहुत महत्वपूर्ण है। और इसका महत्वपूर्ण होने का दूसरा एक कारण और भी है, क्योंकि जितना सिलेबस उसमें दिया हुआ है हर एक विद्यार्थी अच्छे तरीके से पढ़ रहा है। किसी भी कोचिंग सेंटर से आपने तैयारी की है तो सब कोचिंग सेंटर वालों ने अपने पूरे मेहनत के साथ आपको अच्छे तरीके से करवाया है। लेकिन ये एक ऐसा टॉपिक है जो करंट से जुड़ा हुआ है, इसलिए हर चीज इसमें क्लास में बता पाना संभव नहीं है। इसलिए मैंने ये सीरीज स्टार्ट की हुई। अगर आप रेगुलर क्लास देख रहे हैं दोस्तों तो आपके लिए बहुत ही फायदे वाली क्लास है। आपको इस क्लास का इतना बेनिफिट होगा कि आप जैसे पेपर में जाएंगे ना तो आपको लगेगा कि हाँ, एक सबसे मेन चीज इस क्लास से आपको क्या सीखने को मिलेगी कि आपके पास कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ, आईटी से संबंधित जितनी चीजें थी, जो भी नवाचार थे, वो मैंने पढ़ लिए हैं। ये तो नहीं कह सकते कि हाँ, सारे सवाल यही आएंगे दोस्तों पढ़ लो, ऐसा मेरा बिल्कुल भी मानना नहीं है। हाँ, मेरा इतना मानना है कि अगर मेहनत आप अच्छे तरीके से कर रहे हैं, कंटेंट आप अच्छा पढ़ रहे हैं तो पेपर में आपको उसकी हेल्प तो मिलेगी दोस्तों। इसलिए ये क्लास इंपॉर्टेंट है। एक छोटा सा सुझाव आप सबके लिए, अगर आपको सही लगे तो, जितने भी मेरे साथी ये क्लास देख रहे हैं दोस्तों, आप नोट्स जरूर बनाइएगा। क्योंकि अगर आप नोट्स नहीं बनाएंगे ना तो एग्जाम में जाने से पहले रिपीट कैसे करेंगे, और रिपीट के लिए आप वीडियो भी नहीं देख सकते। इसलिए नोट्स बनाइएगा ताकि आप क्विक रिवीजन कर सके। क्या होगा, इस पूरी क्लास की बात करें तो ड्यूरेशन होती है 8 से 10 मिनट की, 12 मिनट की। 10-12 मिनट की ड्यूरेशन में अगर आप नोट करना चाहेंगे तो एक पेज का मैटर हो सकता है, 2 पेज का मैटर हो सकता है। उससे आपको रिवीजन में क्या मिलेगी, हेल्प मिलेगी दोस्त। तो आपको ये ठीक लगे तो आप ये कर सकते हैं। जितने भी मेरे साथी लाइव बैठे हैं, क्लास को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। दोस्तों, अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। अगर आप इन क्लासेज की पीडीएफ भी चाहते हैं तो भविष्य कोचिंग श्री गंगानगर के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ये आईटी से संबंधित जो टॉपिक है, इसकी भी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो भविष्य कोचिंग एप्लीकेशन को डाउनलोड करिएगा। एप्लीकेशन का लिंक और टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, आज के सेशन को शुरू करते हैं और आज के सेशन में देखते हैं कि कौन कौन से सवाल है और हमें किन चीजों पर ध्यान देना चाहिए। एक छोटी सी बात और बता देता हूं, इस क्लास को देखने से आपका विजन बढ़ जाएगा, सोचने का तरीका बदल जाएगा दोस्तों कि हाँ, ऐसी चीजें भी हो सकती है। अगर आप खुद भी सोचेंगे ना तो 10 चीजें आपके सामने ऑटोमेटिक आएगी कि हाँ, अगर ऐसी चीजें हो सकती है तो फिर ये चीजें भी मैंने कल ही पढ़ा है, ऐसा भी आईटी के अंदर हो रहा है। जैसे एआई की बात करें, मशीन लर्निंग की बात करें, ये सारी चीजें आपके सामने क्या होगी, एक इंफॉर्मेशन के रूप में आएगी कि हाँ, ऐसा हमें पढ़ना है, इन चीजों पे हमें ध्यान देना है। सवाल कैसे पूछे जाएंगे ये तो पेपर वाले दिन पता चलेगा कौन कौन से सवाल पूछे जाएंगे। लेकिन अगर आपने अच्छा कंटेंट पढ़ा हुआ है दोस्तों तो आपको फायदा जरूर होगा। तो जितने भी मेरे साथी लाइव बैठे हैं, आप ये काम जरूर करिएगा कि नोट्स बनाइएगा इन क्लासेज के। और ये जो सीरीज चल रही है ये आपको कैसे लगी, अगर आपको रहे लगे कि हाँ सर ये ठीक है, इसको कंटिन्यू रखना चाहिए, तो आप मेन कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन को शुरू करते हैं। और आज के सेशन की अगर बात करें तो आज हमारी जो क्लास नंबर होने जा रही है वो कितने नंबर है, 30 नंबर क्लास होने जा रही है। इसकी जानकारी से पहले, क्लास स्टार्ट करने से पहले छोटी सी जानकारी और बता देता हूं आपको कि अगर आप बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक की तैयारी कर रहे हैं तो ये लाइव बैच चल रहा है दोस्तों भविष्य कोचिंग एप्लीकेशन पर। सुबह 8 बजे से लेकर 11 बजे तक ये क्लास होती है। तो आप अगर बैच भी ज्वाइन करना चाहें तो कर सकते हैं दोस्तों। अगर बात करें आज के सवाल की तो ये रहा दोस्तों आज का सवाल। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है दोस्तों कि हम चीजें यूज तो करते हैं, पता भी होता है, लेकिन पेपर में आ जाएगा ये बहुत कम स्टूडेंट्स सोचते हैं। इसलिए ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। आज का सवाल क्या है कि गूगल कंपनी की नोट टेकिंग सर्विस कौन सी है।
गूगल कंपनी की नोट टेकिंग सर्विस कौन सी है। पहले तो ये समझो कि नोट टेकिंग सर्विस का मतलब क्या हुआ। नोट टेकिंग सर्विस का मतलब ये हुआ कि मुझे सुबह से लेकर शाम तक कौन कौन से काम करने हैं और उस काम को मुझे कितने बजे करना है और उस काम को मुझे कहां जाकर करना है, ये सारी अगर इंफॉर्मेशन आपको चाहिए तो वो गूगल की एक नोट टेकिंग सर्विस के अंदर आता है। जैसे मान लो किसी का जन्मदिन है, आप हर बार भूल जाते हैं कि इनका जन्मदिन इतनी तारीख को आता है, तो आप नोट टेकिंग का यूज कर सकते हैं। आज शाम को आपने डिसाइड किया कि कल मुझे 12 बजे ये काम करना है, लेकिन जैसे ही 12 बजे आपके माइंड से स्लिप हो गया। इन चीजों के लिए हम किसका यूज कर सकते हैं, नोट टेकिंग का। और अगर बात करें तो हम आसान भाषा में समझ सकते हैं कि रिमाइंडर के रूप में आप किसका यूज कर सकते हो, नोट टेकिंग का। इसका बेनिफिट क्या है, एक तो सबसे मेन चीज है कि इसमें बहुत ही फास्टली आप इन चीजों को ऐड कर सकते हैं, सेव करने की भी ज्यादा आवश्यकता नहीं होती। दूसरा ये होता है कि आप उसमें रिमाइंडर भी लगा सकते हैं, आप लोकेशन भी डाल सकते हैं और वो जो सारी इंफॉर्मेशन जो आपको काम करना है वो किसी दोस्त के साथ आप शेयर भी कर सकते हैं। ये है नोट टेकिंग सर्विस। अब इसने पूछा क्या है कि गूगल की नोट टेकिंग जो सर्विस है उसका नाम क्या है या वो किस नाम से चल रही है, तो सबसे पहला ऑप्शन है गूगल हैंगआउट। गूगल हैंगआउट की बात करें दोस्तों, तो गूगल हैंगआउट क्या है, गूगल कंपनी का एक इंस्टेंट मैसेजिंग टूल है। इंस्टेंट मैसेजिंग टूल है, यानी कि आप इसका यूज करके मैसेजिंग से संबंधित काम कर सकते हो, चैट कर सकते हो। तो ये तो हमारा गूगल हैंगआउट हुआ। आपको एक सवाल नहीं मिलता, दो सवाल नहीं मिलते दोस्तों। इन सवाल के साथ अगर देखते हो तो मैं हर एक ऑप्शन पर डिटेल में बात करता हूं। तो गूगल हैंगआउट शब्द आए तो इसका मतलब ये क्या है, इंस्टेंट मैसेजिंग टूल है किसका, गूगल कंपनी का। दूसरा क्या है, एंड्रॉइड शब्द है। एंड्रॉइड की बात करें तो एंड्रॉइड गूगल कंपनी द्वारा, किस कंपनी का है, गूगल कंपनी का मोबाइल और टैबलेट के लिए, मोबाइल और टैबलेट के लिए, मोबाइल और टैबलेट के लिए क्या है दोस्तों, ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं ये आप सब जानते हैं दोस्तों। ऑपरेटिंग सिस्टम में सॉफ्टवेयर होते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं, तो आप बता सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम में सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। सॉफ्टवेयर दोस्तों दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। यूजर स्पेसिफिक कोई टास्क करवाना है तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और सिस्टम स्पेसिफिक टास्क की बात करें तो वो होते हैं हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर। आसान भाषा में समझें तो यूजर के लिए जो ज्यादा जरूरी होते हैं वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, और कंप्यूटर या हार्डवेयर के लिए जो ज्यादा जरूरी होते हैं वो क्या होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ऑपरेटिंग सिस्टम एकमात्र सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो यूजर को हार्डवेयर प्रोवाइड करने का काम करता है, इसलिए ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक क्या है, सॉफ्टवेयर है, और किस कैटेगरी का सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर कैटेगरी का है। एंड्रॉइड फोन आप यूज करते हैं तो एंड्रॉइड एक क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, और किस कंपनी के द्वारा बनाया गया है, गूगल के। गूगल की अगर बात करें तो गूगल भी एक चाइल्ड कंपनी है किसकी, अल्फाबेट की। अल्फाबेट कंपनी की अलग अलग ब्रांचेज है, जैसे अल्फाबेट की बात करें तो इसमें यूट्यूब भी आता है, गूगल भी आता है, एंड्रॉइड भी आता है, वाइमो भी आती है, बहुत सारी कंपनीज है जो इसकी क्या है, सब कंपनीज बोल सकते हैं या उनकी चाइल्ड कंपनीज भी बोल सकते हैं। तो एंड्रॉइड का संबंध भी किससे है दोस्तों, गूगल से है। वाइमो की बात करें तो वाइमो क्या है दोस्तों, अच्छा सवाल है। गूगल की एक क्या है, सेल्फ ड्राइविंग कार है। गूगल की एक क्या है, सेल्फ ड्राइविंग कार, सेल्फ ड्राइविंग कार। गूगल की एक क्या है, सेल्फ ड्राइविंग कार है, जो किस कंपनी द्वारा डिजाइन की गई है, तो आप कह सकते हैं वाइमो कंपनी के द्वारा इसको डिजाइन किया गया है। ये एक पीछे की क्लास में भी मैंने इस पर चर्चा की थी। अब रह गया शब्द क्या, गूगल कीप्स है। तो हमारा इस सवाल का सही जवाब क्या है दोस्तों, गूगल कीप्स है रिमाइंडर के लिए, या हम कह सकते हैं नोट टेकिंग सर्विस से गूगल की किस नाम से है, तो आप कह सकते हैं गूगल कीप। आपसे पूछे गूगल कीप क्या है तो आप कह सकते हैं नोट टेकिंग सर्विस है कौन, गूगल कीप है। इनके बारे में कुछ बातें और लिखी हुई है, आप देख सकते हैं। गूगल हैंगआउट के बारे में मैंने बता दिया, एक क्या है, एक इंस्टेंट मैसेजिंग टूल है। एंड्रॉइड गूगल कंपनी का एक मोबाइल और टैबलेट के लिए क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। वाइमो गूगल की सेल्फ ड्राइविंग कार बनाने वाली कंपनी है। और गूगल कीप का यूज नोट टेकिंग, ये टेकिंग शब्द है, ट्रैकिंग नहीं है, नोट है टेकिंग और रिमाइंडर के लिए यूज किया जाता है। इसके लिए रिमाइंडर के लिए नोट टेकिंग का यूज किया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। अच्छा सवाल है कि निम्न में से किस सॉफ्टवेयर का यूज विंडो से डिलीट की गई फाइल को रिस्टोर करने के लिए किया जाता है। पहले तो ये देखो दोस्तों कि अगर कोई भी फाइल आप डिलीट करते हैं तो वो फाइल सबसे पहले कहां चली जाती है, रिसाइकिल बिन में। अब आप सब कंप्यूटर की तैयारी कर रहे हैं और आपका सब्जेक्ट कंप्यूटर है तो आप बेहतर जानते हैं कि डिलीट की गई फाइल तो रिसाइकिल बिन में जाती है, लेकिन शिफ्ट प्लस डिलीट की गई फाइल रिसाइकिल बिन में नहीं जाती। अगर कोई फाइल रिसाइकिल बिन में है, कंप्यूटर का डस्टबिन किसको कहते हैं, रिसाइकिल बिन को। लेकिन ध्यान देना, ईमेल का डस्टबिन ट्रैश को कहते हैं। किसको कहते हैं, ट्रैश को। लेकिन हमारे कंप्यूटर के डस्टबिन की बात करें तो किसको कहते हैं, रिसाइकिल बिन को। होता क्या है, रिसाइकिल बिन में हम ये कहते हैं कि डिलीट की हुई फाइल जाती हैं। रियल में क्या होता है, कोई फाइल डिलीट नहीं होती, वो हमारा क्या होता है, एक फोल्डर जो है वो मूव हो जाता है और कौन से फोल्डर में आ जाता है, रिसाइकिल बिन में। लेकिन जब आप शिफ्ट प्लस डिलीट की का यूज करते हैं दोस्तों, तो फोल्डर रिसाइकिल बिन में मूव होने की बजाय वो क्या हो जाता है, कंप्यूटर से बाहर हो जाता है। कई बार कोई फाइल ऐसी भी हो जिसने आपको शिफ्ट प्लस आपने उसको डिलीट कर दिया हो और आपको चाहिए कि वो फाइल इंपॉर्टेंट थी और इसको वापस लेके आना है, तो इसको हम कहते हैं रीस्टोर। क्या कहते हैं, रिस्टोर बोल दो, या हम कह सकते हैं किसी फाइल या फोल्डर या कोई भी आपका डेटा है जो डिलीट हो गया उसको वापस लेके आना, जो टेक्निक होती है वो होती है रिकवर। 2018 के सूचना साइक के अंदर रिकवरी के टेक्निक के कुछ मेथड्स पूछे गए थे, कभी क्लास में जरूर बात करेंगे रिकवरी के। तो हमारे पास क्या है, इसने पूछा है कि विंडो के अंदर रिकवर करना हो, जो शिफ्ट प्लस डिलीट की फाइलें हो जो रिसाइकिल बिन में भी न उपलब्ध हो, तो वो उनको लेके आने के लिए कौन से सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं। सबसे पहला है स्टिकी नोट्स। क्या है, स्टिकी नोट्स से सर, स्टिकी नोट्स क्या होते हैं, अभी मैंने आपको बताया है। अगर बात करें नोट टेकिंग की, इसकी बात करें नोट टेकिंग की, तो गूगल कंपनी का नोट टेकिंग अभी बात की है, गूगल कीप है। क्या है, गूगल कीप है। और अगर बात करें माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का, किसका, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का, अगर पूछे नोट टेकिंग कौन सा है, तो ये आपके सामने है स्टिकी नोट्स। स्टिकी नोट्स किसके लिए है, विंडो के लिए। स्टिकी नोट्स किसके लिए है, विंडो के लिए। अब दो सवाल हो गए, स्टिकी नोट्स जैसा है वैसा ही हमारा गूगल कीप है, जैसा गूगल कीप है वैसा ही हमारा क्या है, स्टिकी नोट्स। लेकिन फर्क क्या है, गूगल कीप गूगल का है, स्टिकी नोट्स किसका है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का है। तो अगर आपको रिमाइंडर की बात करें या नोट्स बनाने की बात करें या नोट करने के लिए आपको कुछ चाहिए, तो विंडो में तो ये ऑप्शन मिलता है स्टिकी नोट्स के नाम से, और आपके जो फोन की अगर बात करें तो उसमें ये मिलता है किस नाम से, गूगल कीप के नाम से दोस्तों। तो हमारे पास क्या है, किस सॉफ्टवेयर का यूज डिलीट की गई फाइलों को रिकवर करने के लिए किया जाता है। उसके बाद आता है रिकुआ। रिकुआ की बात करें तो ये हमारा सही जवाब है, क्या, रिकुआ। रिकुआ एक ऐसा सॉफ्टवेयर है दोस्तों जो डिलीट की गई फाइलों को क्या करने के लिए यूज किया जाता है, रिकवर करने के लिए यूज किया जाता है। कैरेक्टर मैप क्या होता है, ऐसे सिंबल है, ऐसे सिंबल है या स्पेशल कैरेक्टर है जो कीबोर्ड पर नहीं होते, उनका अगर आप यूज करना चाहो तो विंडो की कौन सी यूटिलिटी का यूज कर सकते हैं दोस्तों, कैरेक्टर मैप का यूज कर सकते हैं। कैरेक्टर मैप का यूज किस लिए करना पड़ता है, जैसे मान लो कीबोर्ड आपके पास है, उस पर सारे सिंबल्स नहीं होते, सारे कैरेक्टर्स उस पर बने हुए नहीं होते। अगर आपको ऐसे कोई स्पेशल कैरेक्टर या सिंबल की रिक्वायरमेंट होती है तो आप किसका यूज कर सकते हैं दोस्तों, कैरेक्टर मैप का यूज कर सकते हैं। तो कैरेक्टर मैप एक क्या है, विंडो की यूटिलिटी है जिसका यूज आप स्पेशल कैरेक्टर या स्पेशल सिंबल्स के लिए कर सकते हैं। मान लो आपको कहीं भी स्पेशल कैरेक्टर या सिंबल लिखना है, एमएस वर्ड में लिखना है, तो वहां पर आपको एक अलग से सिंबल नाम का ऑप्शन भी मिल जाता है। कहीं भी आपको ये सिंबल यूज करना हो, आप किसका यूज कर सकते हैं, कैरेक्टर मैप का यूज कर सकते हैं दोस्तों। कैरेक्टर मैप क्या है, विंडो की एक यूटिलिटी है। उसके बाद क्या है, फॉक्स असिस्ट। फॉक्स असिस्ट क्या होते हैं दोस्तों, जितने भी आपके कंप्यूटर में क्या आते हैं, नोटिफिकेशन आते हैं, उन नोटिफिकेशन को स्नूज रखने के लिए, उन नोटिफिकेशन को स्नूज रखने के लिए हम किसका यूज कर सकते हैं, फॉक्स असिस्ट का। फॉक्स असिस्ट भी आपका क्या है, एक यूटिलिटी है विंडो का, और कैरेक्टर मैप भी एक क्या है, यूटिलिटी है किसका, विंडो का। अब अगर बात करें फॉक्स असिस्ट की, तो जैसे विंडो 10 की बात करें या 11 की बात करें, विंडो 11 है, आप कमेंट करके बताइएगा कि विंडो 11 कब रिलीज हुई थी और विंडो 10 कब रिलीज हुई थी। नेक्स्ट क्लास में मैं इसका जवाब बताऊंगा आपको। ये कई बार सवाल पूछा गया है, विंडो 10 कब आई थी और विंडो 11 कब आई थी। इतना हिंट दे देता हूं कि विंडो 11 2021 के अंदर आई थी, अक्टूबर माह में आई थी। आप इतना बता दो कौन सी तारीख को रिलीज की गई थी। विंडो 10 है, ये जुलाई माह में आई थी, 2015 में आई थी।
आप तारीख बता दीजिएगा कौन सी तारीख को विंडो 10 आई थी। अब अगर बात करें विंडो 10 की या विंडो 11 की, अगर मान लो बार बार आप कोई काम कर रहे हैं और नोटिफिकेशन आ रहे हैं, आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो आप फोक्स असिस्ट में जाइएगा, आप टाइमर लगा के छोड़ दीजिएगा कि 11 बजे से लेकर 12 बजे तक का, तो जितने भी 11 से 12 के जो नोटिफिकेशन है आपको स्क्रीन पर दिखाई नहीं देंगे, यानी कि वो नोटिफिकेशन क्या हो जाएंगे, स्नूज हो जाएंगे। इसको हम कहते हैं दोस्तों फोक्स असिस्ट। मैं इसलिए कहता हूं बार बार हर क्लास के अंदर इस तरीके की मैं इंफॉर्मेशन देता हूं, ताकि आपका देखो एक तो आपका आईटी वाला जो पार्ट हो रहा है, मेजर डेवलपमेंट वाला, ये भी कंप्लीट हो रहा है और आपके आईए के सिलेबस से संबंधित भी इंपॉर्टेंट है। हो सकता है सीधा पूछ ले कि फॉक्स असिस्ट क्या होता है, तो फॉक्स असिस्ट नोटिफिकेशन को तय समय तक ब्लॉक रखने के लिए या स्नूज रखने के लिए विंडो का यूटिलिटी है। स्पेशल सिंबल या स्पेशल कैरेक्टर के लिए किसका यूज करते हैं, कैरेक्टर मैप का यूज कर सकते हैं। और विंडो के अंदर अगर बात करें कोई फाइल या फोल्डर डिलीट हो जाता है तो एक फ्री सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है रिकुआ। और अभी मैंने बताया स्टिकी नोट्स क्या होता है। नोट टेकिंग के लिए विंडो की जो फैसिलिटी है वो स्टिकी नोट्स है, एंड्रॉइड की जो फैसिलिटी है वो किस नाम से है, गूगल कीप के नाम से है। इनके बारे में कुछ बातें लिखी हुई है, आप पढ़ सकते हैं। विंडो में नोट टेकिंग, ये बार बार शब्द है, वो टाइपिंग मिस्टेक है, टेकिंग शब्द है दोस्तों, ये नोट टेकिंग के लिए, नोट टेकिंग के स्टिकी नोट्स का यूज किया जाता है। नोट टेकिंग के लिए स्टिकी नोट्स का यूज किया जाता है। रिकुआ का यूज डिलीट की गई फाइल को रिकवर करने के लिए किया जाता है। रिकुआ को पीरीफॉर्म कंपनी द्वारा, PIRI, अच्छा सवाल है, पीरीफॉर्म कंपनी द्वारा सॉफ्टवेयर द्वारा डिजाइन किया गया है। पीरीफॉर्म सॉफ्टवेयर द्वारा इसको डिजाइन किया गया है, पीरीफॉर्म द्वारा डिजाइन किया गया है किसको, रिकुआ सॉफ्टवेयर को। कैरेक्टर मैप का यूज स्पेशल कैरेक्टर और सिंबल के लिए किया जाता है और फॉक्स असिस्ट का यूज नोटिफिकेशन को स्नूज रखने के लिए किया जाता है। ये बातें मैंने आपको पहले बता दी है। ये मैं इसलिए लिख के देता हूं आप सबको ताकि आपके लिए आसान हो नोट्स बनाना। जैसे मैंने बोल दी या लिखी हुई नहीं है तो उस चीज को लिख पाना आपके लिए मुश्किल होता है। पीडीएफ में देखकर भी आप उनके नोट्स बना सकते हैं आसानी से। दोस्तों ये क्लासेज आपको कैसी लगती है आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। जितने भी मेरे साथी ये क्लास देख रहे हैं आप मेन कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि हाँ सर ये क्लास कंटिन्यू रखनी चाहिए और आपका उसमें कुछ फायदा हो रहा है, तो मैं आपके साथ हूं दोस्तों। एक छोटी सी रिक्वेस्ट और कि ये अभी चैनल मैंने बहुत पुराना नहीं है, सिस्टम अभी अपनों ने स्टार्ट किया है, तो आप सबका सहयोग चाहिए। क्लासेज मैं आपको रेगुलर प्रोवाइड करवा दूंगा, लेकिन आप दोस्तों अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलिए। जैसे ही क्लास का आपको नोटिफिकेशन मिलता है अपने दोस्तों से जरूर शेयर करिएगा और दोस्तों को भी बोलिएगा कि क्लास को सब्सक्राइब करिएगा। इस बात का कितना असर होगा, क्योंकि अभी तो सब्सक्राइबर है ही बहुत कम, तो आपको पता भी चल रहा होगा कि कितने सब्सक्राइबर है, तो इस बात का कितना असर पड़ता है ये कल मैं देखूंगा कि आपने इस बात को कितना फॉलो किया है। और आपके अगर किसी चीज को लेकर डाउट्स है, किसी स्टूडेंट ने कमेंट किया था कि सर टॉपिक वाइज क्वेश्चंस लेके आओ, बिल्कुल दोस्तों टॉपिक वाइज क्वेश्चंस मैराथन क्लास भी आपके लिए रहेगी दोस्तों। सारी चीजें हैं, आने वाले समय में आपको ये सारी फैसिलिटी इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलेगी। कुछ क्या है दोस्तों, बैच वगैरह होते हैं, जैसे सूचना सहायक के बैच चल रहे हैं, एग्जाम जैसे पास में है, तो मैं ये चाहता हूं कि बच्चों को जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम मैं टाइम दे सकूं। इस वजह से ये क्लासेज क्या होती है, प्रॉपर नहीं हो पाती। पूरे टाइम में मेरी यही कोशिश होती है। हाँ लेकिन अब ये है कि थोड़ा समय मैं मैनेज करके आपके लिए आईटी वाली क्लास और टॉपिक वाइज जो क्वेश्चंस है वो भी मैं यूट्यूब पे जरूर करवाऊंगा। आपकी अगर कोई और भी डिमांड हो तो मैं कोशिश करूंगा इस सूचना सहायक से संबंधित उसको पूरा करने के लिए, ताकि आपका कहीं ना कहीं अगर कोई बेनिफिट हो सके तो मिलते हैं दोस्तों इसी तरीके की एक और बेहतरीन क्लास के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, शेयर करना न भूलिएगा।